अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक लॉन्ग है। आपकी बैक एक्सरसाइज का 1.8 आप देख लीजिए ज़रा। ये आपका 1.8 है लॉन्ग। ये डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर जो अम्ल खराज या एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके मेन जो पार्ट्स हैं या मेन अज़ा हैं उनके बारे में बताइए। तो ये आपका क्वेश्चन इधर से स्टार्ट होगा। ये देखिए मैंने लॉन्ग लिख दिया 1.8 के डिस्क्राइब मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ये पैराग्राफ आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी लिखा था और ये पैराग्राफ आप ये जो आपका क्वेश्चन है मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें भी लिखेंगे। ये इधर से स्टार्ट होगा कि नाइट्रोजनियस मटेरियल एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर रिमूव्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे जिस्म से जो नाइट्रोजन के वेस्ट मटेरियल है, जो फालतू जो उसके मादे हैं वो एक्स्ट्रा वाटर, और जो सॉल्ट्स हैं वो जिस सिस्टम के थ्रू निकलते हैं उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर आल्सो रिमूव्ड थ्रू स्किन ड्यूरिंग पर्सपायरेशन। कुछ सॉल्ट्स हमारे जिस्म से पसीने के दौरान स्किन से भी खारिज होते हैं। ज़्यादातर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे किडनी शामिल है, लेकिन कुछ सॉल्ट जो होते हैं जब हमें पसीना आता है तो हमारी स्किन के थ्रू भी निकल जाते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ, इसमें 1 पेयर ऑफ किडनी है, एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जिसमें 2 यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा है। अब इसकी डायग्राम और अगला टॉपिक भी इसके साथ इंक्लूड होगा। इसकी हेडिंग आप लिखेंगे किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। आपकी बुक बता रही है कि ह्यूमन बॉडी हैज़ टू किडनीज होते हैं, उनका कलर डार्क ब्राउन और शेप उनकी बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। ये बता दिए दो किडनी है, रंग इनका डार्क ब्राउन होता है, शेप इनकी बीन की तरह, जिस तरह राजमा या रेड बीन्स होते हैं उनकी तरह इसकी शेप होती है। इन द एब्डोमिनल रीजन, जो कि हमारे जो पेट है उसके अंदर जो पेट वाला हिस्सा है उसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी बैक साइड पे हैं, 1 ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इसमें वर्टिब्रल जो कॉलम का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों इतराफ में जो किडनी है ये हमारे पेट के एब्डोमिनल जो रीजन है उसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये हमारे सामने के हिस्से में नहीं बल्कि पीछे जो हमारी बैक है, जो कमर है उसकी तरफ मौजूद होते हैं। द राइट किडनी इज़ अ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। जो राइट वाला जो किडनी होता है वो जो लेफ्ट वाले से थोड़ा सा नीचे होता है। द आउटर सरफेस ऑफ द किडनी इज कॉन्वेक्स व्हाइल द इनर सरफेस इज कॉनकेव। ये वाली जो साइड है उन्होंने बताया कि ये वाली जो साइड होती है आउटर सरफेस है, इसकी शेप जो होती कॉन्वेक्स होती है, और जो इनर सरफेस होती है इसकी शेप जो है इसे कॉनकेव शेप कहते हैं। ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव के ये आप आगे जाके जब इसमें जो लाइट का आएगा चैप्टर उसमें बताया जाएगा कि ये वाली शेप जो होती है इसे कॉन्वेक्स क्यों कहते हैं और ये जो अंदर की तरफ वाली शेप होती है इसे कॉनकेव क्यों कहते हैं। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच विद द किडनी, और ये वाले स्ट्रक्चर जिनका नीचे जिक्र आएगा ये किडनी के साथ अटैच होते हैं। आगे बताया कि ईच किडनी जो होती है उससे एक ट्यूब निकलती है, आर ट्यूब विच अराइजेज फ्रॉम ईच किडनी एंड एंटर द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। हर किडनी से अभी देखिए एक बारीक सी ट्यूब निकल रही है, इधर से भी जो राइट वाला है उधर से भी निकल रही है, जो लेफ़्ट वाला है उधर से भी निकल रही है, और नीचे जाके यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो रही है। तो ये बारीक बारीक सी जो ट्यूब निकलती है इनको यूरेटर कहते हैं। जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन जो होती है वो इनके थ्रू होती हुई, यूरेटर के थ्रू होती हुई हमारे यूरिनरी ब्लैडर या मसाना में आती है। इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, और जो होता है यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर सैक। ये मसल का बना हुआ एक थैला सा होता है विच कलेक्ट्स
यूरन फ्रॉम बोथ द यूरेटर्स, यानी जो यूरेटर से यूरन आएगा वो इसमें आके थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होगा। फिर उसके आगे लिखा है कि फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरन इज रिलीज्ड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड इज कॉल्ड यूरिथ्रा। एक अच्छी फाइन सी ट्यूब हमारे यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है और हमारी बॉडी से यूरिन लेके उसको जिस्म से बाहर निकालती है, उस ट्यूब को यूरिथ्रा कहते हैं। ये आपका टॉपिक 1.8 लॉन्ग आपका डिस्क्राइब मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। या आपने इधर से लेके नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल से लेके इधर तक आपने ये याद करना है, और इसकी डायग्राम भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसकी बनानी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है। ये इसकी प्रैक्टिस सब बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आएगा ये सवाल तो ये डायग्राम जो होगी कंपलसरी होगी, और इसके अच्छे खासे आपका जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें अच्छे खासे इसके नंबर होंगे। तो आप लोगों ने इसकी पहले रफ़ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर नीट कॉपी पे। शुक्रिया।